यह है जर्नी जंक्शन की उस खास यात्रा का दूसरा अध्याय, जिसमें हम कालिंपोंग के अनदेखे पहलुओं की गहराई से खोज कर रहे हैं। पहले एपिसोड में जहां हमने पहाड़ी गांव की खूबसूरती, होम स्टे की गर्मजोशी और वहां की सादगी को महसूस किया, वहीं इस दूसरे भाग में हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक और रहस्यमय सफर पर। इस एपिसोड में हम पहुंचेंगे कालिंपोंग के प्रसिद्ध हॉन्टेड मॉर्गन हाउस में, एक ऐसा ब्रिटिश कालीन बांग्लो जो अपनी भूतिया कहानियों और रहस्यमय इतिहास के लिए मशहूर है। इसके बाद हम घूमेंगे एशिया के तीसरे सबसे बड़े गोल्फ क्लब ग्राउंड में, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच फैला हुआ है और वहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता हर सैलानी का मन मोह लेती है। और अंत में हम वापस लौटेंगे अपने गांव होम स्टे पर, जहां हमें मिलेगा स्वादिष्ट स्थानीय पहाड़ी खाना जो पूरी तरह से जैविक और घर पर बना हुआ होता है। यहाँ की हांडी में पका खाना सिर्फ पेट ही नहीं, दिल को भी तृप्त करता है। अगर आपको पसंद इतिहास, रहस्य, रोमांच और स्वाद से भरपूर अनुभव, ये ब्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा। तो इस कहानी का अगला भाग मिस मत कीजिए। जुड़े रहिए जर्नी जंक्शन के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप आने वाले रोमांचक एपिसोड को बिल्कुल भी मिस न करें। मॉर्गन हाउस को विशेष रूप से जूट व्यापारी जॉर्ज मॉर्गन की शादी के उपलक्ष्य में बनाया गया था। उनकी पत्नी एक नील बगान की मालकिन थी। शादी के बाद मिस्टर और मिसेस मॉर्गन ने इस ब्रिटिश औपनिवेशिक हवेली में रहना शुरू किया, जो दूर पिंदारा पर्वत की 16 एकड़ जमीन में फैली हुई है। यह लंबे समय तक उनका ग्रीष्मकालीन आवास रहा। इस घर से कंचनजंगा पर्वतमाला का भव्य नजारा दिखता था, जो शादी के बाद नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक आदर्श स्थान था। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। मिसेस मॉर्गन की अकाल मृत्यु हो गई और उसके बाद मिस्टर मॉर्गन ने यह घर छोड़ दिया। इसके परित्यक्त होने के बाद एक ट्रस्ट ने इसकी देखरेख की और भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब इसे एक बुटीक होटल के रूप में संचालित किया जाता है। जहां तक मिसेस मॉर्गन की अचानक मृत्यु के रहस्य की बात है, तो ऐसा माना जाता है कि उनके पति ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया था और यही कारण है कि उनकी असंतुष्ट आत्मा आज भी घर में भटकती है। हालांकि मिसेज मॉर्गन की भूत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोगों ने इस लॉज के गलियारों में ऊंचेड़ी के जूतों की आहट सुनी है, जो इस हवेली की भूतिया कहानियों को और भी रहस्यमय बना देती है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मॉर्गन हाउस, जो कि ब्रिटिश पीरियड का बनाया हुआ एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जॉर्ज मॉर्गन, जिन्होंने इस हाउस को, इस बंगलो का निर्माण किया था 1930s में, ब्रिटिश पीरियड में। अपने वाइफ के लिए शादी करने के बाद उन्होंने अपने वाइफ को यहाँ पे ला के रखा था और ये उनका इतना फेवरेट प्लेस था। काफ़ी खर्च किया था इसको बनाने में। तो इतना फेवरेट प्लेस था यहाँ पे कि शादी के बाद उनकी वाइफ यहीं पे आके रह गई। उसके बाद ये कहा जाता है कि कभी वापस नहीं गई यहाँ से। उनको ये जगह इतना पसंद आ गया, तो उनका अटैचमेंट इतना अच्छा था यहाँ से, इतना ज़्यादा हो चुका था कि जब तक वो जीवित रही यहीं पर रही। और 1945 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जॉर्ज मॉर्गन वापस ब्रिटेन चले गए और ये इंडिपेंडेंस के बाद ये जो जगह है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गया। और अभी हम लोग आए हैं, इसका रिनोवेशन चल रहा है, तो हम अंदर से आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जॉर्ज मॉर्गन की वाइफ का मरने के बाद उनका सोल का अटैचमेंट इतना ज़्यादा था कि 1980s के बाद कुछ कहानी उभर कर आती है कि कुछ लोगों ने आकर सोल को महसूस किया। उनका सोल यहाँ दिखता है, तो एक हॉन्टेड स्टोरी के तरह काफ़ी रूमर्स फैला हुआ है। लेकिन यहाँ लोकल रहने वाले इस तरह की कोई कहानी को समर्थन नहीं करते। ऐसा है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कहानी बनी हुई है, एक हॉन्टेड हाउस है ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ ये स्टे है, एक तरह का रिसोर्स है, गवर्नमेंट लॉज है, यहाँ पे आके आप लोग ठहर सकते हैं।
और ठीक इसके अपोजिट में गोल्फ क्लब है। मैं कहूँगा साहिल से दिखाने के लिए, ये गोल्फ क्लब का व्यूज़ है। ये सबसे बड़ा गोल्फ क्लब है ना? हाँ, एशिया का थर्ड लार्जेस्ट। ये एशिया का थर्ड लार्जेस्ट गोल्फ क्लब है जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। आप देख सकते हैं, आप बढ़िया से व्यूज़ दिखाइए। शायद एशिया का थर्ड लार्जेस्ट गोल्फ क्लब है। सो यहाँ पे गोल्फ खेला जाता है। तो आप जब भी आएँ, ठीक जब भी ये मॉर्गन हाउस के अपोजिट में गोल्फ क्लब आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत बड़ा, एशिया का थर्ड लार्जेस्ट गोल्फ क्लब। शानदार व्यूज़, कभी भी आए इसका देखकर निरीक्षण करें, इसका आनंद उठाएं। आप अपना कीमती वक्त जरूर यहाँ पे कुछ वक्त गुजारें, काफ़ी सुकून मिलेगा, प्राकृतिक सौंदर्य और शांति की अनुभूति होगी आपको। और ये जो ग्रीनरीज देख रहे हैं, गार्डन हर तरफ फैला हुआ, और गोल्फ क्लब का ये ग्राउंड जो है बहुत लंबी चौड़ी एरिया में फैली हुई है। दोस्तों हम एक खास जगह पे पहुंचे। एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची दिख रही है, हाथ में इसके कुछ फल हैं जो इसके घर में फले हैं और इसको बेचने के लिए निकली है। तो क्या चैलेंजिंग लाइफ है, अभी पढ़ाई कर रही है, आज छुट्टी है, इसलिए बेचने के लिए आई है। तो मैं 10 का 40 30 कितना का दूँ? 10 का दीजिए। 10 का अभी इनका वो भी हो गया, सील भी हो गया। तो ये छोटी बच्ची है, इसका बिक रहा है, काफ़ी मेहनत करती है, पढ़ाई भी करती है और इसे घर में ये फलता है। तो यहाँ के टूरिस्ट प्लेस है ये, तो यहाँ पे ये बेच रही है। देखिए कितना चैलेंजिंग लाइफ है, इतनी छोटी क्यूट सी बच्ची पढ़ते हुए काम भी कर रही है। हो कि नहीं? पढ़ती हूँ। किस क्लास में? क्लास 5 में। स्कूल कब से कब है? कल से है। आज क्यों नहीं गई हो स्कूल? आज थोड़ा सा देर हो गया। झूठ बोल रही थी कि छुट्टी है, आज देर हो गया इसलिए स्कूल नहीं गई और अर्न करने के लिए यहाँ पे चले। नहीं बेटा, स्कूल का टाइम में स्कूल करो, उसके बाद छुट्टी के दिन संडे है, सैटरडे होता है, उस दिन टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं, आके बहुत बिकेगा, ठीक है। और जिनका स्कूल नहीं है उनको भेजो बेचने के लिए, ठीक। पढ़ाई करोगे? अब छुट्टी स्कूल नागा नहीं करोगी, एब्सेंट नहीं करोगी? प्रॉमिस करो वीडियो पे, बताओ सबको, सब व्यूअर्स आएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी व्यूअर्स से, अपना नाम बताओ बेटा। अंजलि। कितना प्यारा नाम है। आप दर्शक जब भी आए इस छोटी सी बिटिया अंजलि से, ये क्या नाम है इस फल का बेटा? मॉलगेरो। ये फ्रूट्स है, लोकल फ्रूट्स है, इसके बागान में ये उगता है, इससे ज़रूर खरीदे, इससे कुछ फिनेंशियल बेनिफिट होगा इस फैमिली को। बहुत चैलेंजिंग लाइफ है यहाँ का। बोलो सभी व्यूअर्स आइए और हमारा फूड खाइए। ओके, ऑलराइट। वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, हम लाभा होके आए हैं। जाने का टाइम लोलेगा होके जाएंगे। कैसा है लाभा जगह? लाभा जगह बहुत अच्छा है। क्या क्या देखा आपने वहाँ? लाभा में तो मोनेस्ट्री देखा, फॉल्स है और व्यू पॉइंट है। फॉरेस्ट भी देखे। क्या फॉरेस्ट है? पाइन फॉरेस्ट है। पाइन और देवदार का फॉरेस्ट है। कैसा लगा? टाइम है, मैं आ चुका हूँ आंटी के होम स्टे के किचन में, और आंटी खाना निकालते हुए, ये देखिए गरम गरम कुक हो रहा है। ये आज का लंच में मिलेगा हम लोगों को। लोकल डिशेज़ है यहाँ का। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि आप लोकल डिश टेस्ट कराएं, इसको मैं प्रमोट करूँगा अपने चैनल पे, और जो भी टूरिस्ट आएंगे इसको एंजॉय करेंगे। सो आंटी, तो ये है डिनर प्लेस, लंच एरिया, जहाँ पे आके आप लंच कर सकते हैं। बहुत सुंदर किचन और डाइनिंग प्लेस। बता दीजिए। सो दोस्तों, ये लंच का टाइम है। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था आंटी से, आज यहाँ का लोकल डिश जो खुद खाते हैं घर में, सो इसमें सारे डिशेस आए हुए हैं।
आंटी आप थोड़ा इधर आइए, थोड़ा बताइए हमको। ये है राइस, ये रह गया हमको दाल। ये क्या चीज़ का अरहर का दाल है क्या? अच्छा, ये मसूर दाल है। और ये गुंदरुक का सब्जी है, नेपाली सूप है। ये गुंदरुक का सूप है, ये यहाँ का नेपाली लोकल डिशेज है। और ये रहा मटन का नेपाली सूप है। ये एक स्पेशल डिश है यहाँ का। और ये रहा साग, राई साग, यहाँ का लोकल साग है। ये बना हुआ है, पिकल्स है, ये अचार। और ये डल्ले का पिकल्स है, ये बहुत फेवरेट है मेरा। मैं रेगुलर पिकल्स खाता हूँ, तो मैं थोड़ा टेस्ट करके आपको बताऊँगा कैसा टेस्ट है इसका। ये रहा, थोड़ा सा मैं राई साग लेता हूँ। और ये रहा बहुत गरम अभी बना हुआ, एकदम जैसे लगता है घर में खाना खा रहे हैं वैसा सा, बहुत बेहतरीन गजब का स्वाद है राई साग। ये कुंदरू का सूप है, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा ये। बेहतरीन स्वाद। तो दर्शकों आपसे अनुरोध है, जब भी आए ये लोकल डिश जरूर टेस्ट करें यहाँ का। ये आंटी का स्पेशली बनाया हुआ है यहाँ लोकल नेपाली जो इनका होम सूप डिश है। ये है मटन सूप, नेपाली मटन सूप यहाँ बना हुआ है। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ये देखिए मटन का पीस भी इसमें है यार, बड़े बड़े पीस भी हैं, तो आप एंजॉय कीजिए। एक्सीलेंट फूड, पूरा पक चुका है मटन, बेहतरीन स्वाद, बहुत स्वादिष्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ, आप ये खाना खाने के बाद हम भी को बिना स्पेशल थैंक यू बोले नहीं रह सकते हैं। तो खाने के बाद जो भी आपको खाने का मन हो, पसंद हो, वो आप स्पेशल ऑर्डर देकर बनवा सकते हैं। यहाँ लोकल डिश जरूर खाएं। उसके बाद आपको जो भी खाने का मन हो आप रिक्वेस्ट कीजिए, एकदम घर की तरह माहौल मिलेगी। और जो आपको खाना पसंद है यहाँ मिलेगा आपको। बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी हाइजेनिक फूड है ये, जो आपको नॉर्मली होटल या रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। बने रहे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये यहाँ का लोकल मार्केट, सारे ऑर्गेनिक फूड्स यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो अपना हाथ आज लगाते हैं। फूड से लेकर फ्रूट्स, वेजिटेबल, पिकल्स, जो भी कुछ यहाँ का नेचुरल और ऑर्गेनिक इस मार्केट में मिलेगा। लेकिन आंटी कहाँ घूम रहे हो? ये मार्केट सिर्फ थर्सडे को अवेलेबल रहता है, बाकी दिनों में आपको नॉर्मल जो मार्केट का सब्जी होता है जो सिलीगुड़ी से आता है वो मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ कालिम्पोंग का एग्रो बेस्ड जितना भी प्रोडक्ट है वो सिर्फ थर्सडे को मिलेगा, जो यहाँ लोकल व्यापारियों के द्वारा बेचा जाता है। तो आप जब भी आएँ, अगर थर्सडे में आएँ तो इस मार्केट को ज़रूर आकर एक्सप्लोर करें। और आप लोगों को पसंद आए तो यहाँ से ज़रूर कुछ चटनी के साथ अच्छा होगा, चाय के साथ अच्छा होगा। दोस्तों भाई साहब मेरे को टेस्ट करने के लिए दे रहे हैं। ये तरुल है, कैसा लगा? कुछ खाएगा आप ऐसा पहले? ये जैसा आपका स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो, हाँ वैसा ही है, वही टेस्ट है। हाँ वही है, वैसा ही है। ये कच्चा ही है, बॉइल्ड है? ये बॉइल्ड है। मूला का तो मैंने अभी एक चीज़ खाया, इसका क्या नाम बताया आपने? तरुल। तरुल, तो ये यहाँ का लोकल फूड है तरुल। ये बॉयल करके खिलाया दादा ने हमें। ये स्वीट पोटैटो की तरह टेस्ट है इसका। मैं बता दूँ आप लोग आए तो यहाँ से ज़रूर खरीदें।
आइए। ज़्यादा ये क्या चीज़ इसका का? क्रेज बहुत है क्या चीज़ का होता है ये? जी। ये क्या? ये दाल का पानी का होता है। दाल का पानी का क्या बोले इसका नाम? लीपिंग, लाफिंग। और लेपिंग, ये लोकल डिज़ाइन है, काफ़ी क्रेज़ है कालिम्पोंग में, आप देख सकते हैं। इसको बनाया जा रहा है। क्या प्राइस है इसका? अच्छा अच्छा। स्प्रिंग रोल की तरह, लेकिन इसको फ्राई नहीं करते, मतलब ये ठंडा ही रहता है, पका के नहीं होता ये। वैसे ही मतलब घर ले जाकर खाइए। कितने का आता है ये एक पीस? नहीं वो पूरा जो बनाया अहिले जतिको बनाउनु भएको छ त्यो कतिको? 50 का। 50 रुपीज़। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रेशिप रेस्टोरेंट। तो ये फूडिंग के लिए बेस्ट जगह है, कालिम्पोंग का सबसे बढ़िया और टेस्टी फूड विद इन वेरी गुड बजट ओरिएंटेड और बेस्ट मेमो। अगर आप खाना चाहें कालिम्पोंग में तो यहाँ जरूर आए। ये कौन सा पार्क था यहाँ पे? डेलो पार्क। डेलो पार्क के नज़दीक है ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ जब भी आए मोमो खा के जरूर जाए। और अगर आप लंच भी करना चाहें तो थाली सिस्टम, वेज नॉन वेज सभी थाली मिलते हैं यहाँ पे। काफ़ी इकोनॉमिक रेट है यहाँ का और खाना काफ़ी टेस्टफुल है। और बताइए कैसा लग रहा है मोमो? बढ़िया। ये रहा मोमो। हम तो बचपन से यही खाते हैं। बचपन से खाते हैं, लोकल है। और ये देखिए मोमो के साथ सूप मिला है। आप आइए यहाँ एंजॉय कीजिए। तो देख कर लग रहा है इज एंजॉइंग वेरी मच। आई एम डूइंग इट। हमने अभी मोमो आ चुका है, आप देखिए प्लेट में। मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है। नूडल्स जो है वो भी इंस्टेंट नूडल्स होगा? नहीं, इंस्टेंट नूडल्स वाई मैगी होगा। अच्छा और चाउमीन जो है अलग होगा। चाउमीन बड़ा लग रहा है। एउटा मात्रै। जर्नी जंक्शन के कालिम्पोंग विलेज होम स्टे सीरीज की यात्रा अब और भी रोमांचक होने वाली है। तीसरे एपिसोड में हम निकलेंगे रामधुरा गांव की ओर। एक ऐसा पहाड़ी गांव जो बादलों की रजाई में लिपटा, दूर दूर तक फैले चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ। यहाँ से दिखता कंचनजंगा का अद्भुत दृश्य हर पर्यटक को सम्मोहित कर देता है। और इसके साथ ही हम एक्सप्लोर करेंगे सिंकोना फॉरेस्ट की जैविक हरियाली, जहाँ प्रकृति अपनी असली रंगत में मिलती है। यह जगह सिर्फ देखने भर की नहीं बल्कि शांति और ताजगी का अनुभव करने के लिए भी एकदम परफेक्ट है। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय संस्कृति और ऑफबीट अनुभवों के शौकीन हैं तो आने वाले ये एपिसोड आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो जुड़े रहिए जर्नी जंक्शन के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कालिम्पोंग विलेज होम स्टे सीरीज के सभी एपिसोड आप बिना मिस किए देख सकें।